अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। इंसान की सबसे बुरी खसलत ये भी है कि वो दूसरों की मामूली सी गलती का बेहतरीन जज और अपने बड़े से बड़े गुनाह का बेहतरीन वकील बन जाता है। और ऐसी ही जिंदा मिसालें मिलती हैं हमें उन लोगों में जो मामूली सी रंजिश पे गैरत का नाम देकर अपने ही घर की ख्वातीन को बेदर्दी से मौत के घाट उतारते हैं, फिर उसकी जस्टिफिकेशन ऐसी देते हैं कि सुनने वाला कहता है शायद ये मजबूर हो गया था, शायद इसने ऐसा अनजाने में कर दिया या गुस्से के हाथों मजबूर होकर कर दिया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, ये तमाम अनाह की तस्कीन के लिए किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ऐसे ही संग दिल सफाक बाप से मिलवाने जा रहे हैं जिसने महज पसंद की शादी करने पर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ना सिर्फ बेटी बल्कि कई गोलियां अपने दामाद के सीने में भी उतार दी। वो कहने को बाप, लेकिन इस लबादे में सफाक दरिंदा कौन है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ मुदई फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या मामला था, उनका भाई बेदर्दी से अपने ही ससुराल में क्यों कत्ल हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मुझे बेहद अफसोस है आपके भाई और भाभी का कि उनको कत्ल करने वाला कोई और नहीं, आपकी भाभी का अपना बाप है। हाँ जी। यानी कि आपके भाई का ससुर है। हाँ जी। क्या मामला था, आपके भाई की शादी कब कैसे हुई, कितना अरसा पहले हुई, फिर वो घर दामाद ही क्यों रहता था, आप लोगों के पास क्यों नहीं रहता था? पहली शादी की वजह से नाराजगी थी हमसे भी, इसलिए वो घर छोड़ के आ गया। आपका भाई शादीशुदा था पहले हाँ से? जी, कितनी उम्र थी आपके भाई की? हमारे भाई की उम्र 23 साल थी। 23-24 साल। और पहली शादी को कितना अरसा हो गया था? पहली शादी को 1 साल। अच्छा, वो आप लोगों की मर्जी से थी? हाँ जी, हम लोग। और ये उसकी पसंद थी? ये उसकी पसंद थी। अच्छा, फिर? हाँ जी। फिर उसके बाद इससे बात हो गई, इस लड़की को वो ले गया था। इस लड़की से कैसे उसकी बातचीत हुई? फोन पर ही। वो अच्छा। यहाँ ये अपने नानके जाती थी, यहाँ रंगपुरे में इसके नानके हैं लड़की के। अच्छा। हमारा भाई उधर काम करता था। किस चीज का? वो स्टोर में मशीनों का काम करते हैं जो केला पकाती हैं, वो ठीक। वो उसका मिस्त्री था। तो वो वैसे ही उनकी बात हुई थी, वो स्कूल जाती थी उधर किधर। फिर इस तरह से उनकी बात हुई, फिर वो यहाँ से इस लड़की को ले गया। उसके बाद वो हम ही ना तो पता ही नहीं चला कि हमारा भाई कहाँ है और वो लड़की कहाँ है। आप लोगों को पता था कि आपका भाई किसी को पसंद करता है? नहीं, हमें नहीं पता था। अच्छा। वो इस लड़की को लेकर हमारे पास ही, वहाँ सनखतरा है, वहाँ पर रहा था वो महीने के बाद ये SHO साहब वहाँ पर पुलिस साथ में हमारे वहाँ हमारे गांव में पहुंची। फिर हमें पता चला था कि हमारा भाई उस लड़की को ले गया था, साथ में उस लड़की के वालिदैन थे। ये जानते हैं कि उस लड़की की उम्र बहुत कम है? हाँ जी। आपके भाई से जो बहुत, आपका भाई तो बालिग था कानूनी भी, और वो कानूनी तौर पे नाबालिग थी। हाँ जी। अच्छा। वो जानता था। आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया अपनी दूसरी भाभी को? नहीं, हमने नहीं किया। हमने उस लड़की को उसी वक्त वापस कर दिया था। ठीक है। पुलिस वालों के थ्रू। ठीक है। हाँ जी। वो बात खत्म हो गई। फिर तकरीबन 15 या 20 दिन के बाद फिर वो लड़की लड़के के साथ चली गई। तब तक निकाह हुआ था उसके साथ आपके भाई का? निकाह श्रेय हुआ था। आपके भाई ने कर लिया था? हाँ, पहले ही कर लिया? पहले ही कर लिया था। तो श्रेय निकाह था। आप लोगों ने क्या किया कि उसे बाप के साथ भेजा कि हम बकायदा रुखसती लेने आएंगे या हम तलाक भेजेंगे? क्या तलाक कराएंगे? अच्छा, तलाक कराएंगे, श्रेय तौर पे था। कानूनी आपका भाई रजामंद था इस बात पे? नहीं, वो नहीं रजामंद था। वो कहता था हमने नहीं छोड़ना, मैंने नहीं छोड़ना। फिर 20-25 दिन के बाद वो लड़की इसके साथ चली गई। बाद में इन्होंने हमें बताया कि जी हम हाई कोर्ट में हैं, हमें पैसे भेजो, हमने निकाह कराना है। हमने कहा हमने नहीं पैसा कोई भेजना। आपके भाई ने फोन किया? हाँ जी। मुझे कितनी देर बाद? तकरीबन 20-25 दिन बाद ही, जब वो यहाँ से दूसरी मर्तबा लेकर गया था ना लड़की, उसी दफा वो हमसे झूठ बोल रहा था। वो वहाँ नहीं था, वो था पेशावर में। हमने बहुत फोर्स करने के बाद उसको मैंने 20,000 रुपया भेजा और उसने वही निकाह कर लिया था। और उसके बाद निकाह के बाद वो वहीं पर रहने लगे। 2 महीने वो वहाँ रहे, पेशावर में। 2 महीने में जो लड़की का वाला था वो बहुत ज्यादा उनको फोन करके टॉर्चर करता था, ज़हनी तौर पर परेशान करता था। उनके सामने रोता रहता था हर वक्त कि जी मेरा बेटा नहीं है कोई भी, तुम ही मेरे बेटे हो, तुम मेरे पास आ जाओ। मेरे घर में मेरा घर में रोटी पकाने वाला कोई नहीं है, मेरे सामने वाला कोई नहीं है। तकरीबन 15-20 दिन वो हमें भी बताता रहा कि वो हमें काले करता है, मैं क्या करूं। मैंने उसको बताया था, मैंने कहा कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, तुम वहां पर मत जाओ। आप लोगों ने इस दौरान दूसरी बार अपनी भाभी एक्सेप्ट कर ली थी दोबारा? कर ली थी। और जो पहले वाली थी वो उनके घर भेज दी थी वापसी।
वो अपने मायके चली गई हाँ थी? वो अपने मायके भेज दी थी। उसमें से बच्चे हैं? नहीं, उसमें अच्छा। से एक बेटा हुआ था, वो फौत हो गया था। ठीक। हाँ जी। फिर बस वो वहाँ छोड़ दी, तो उसको तलाक देनी थी और इसके तलाक देने से पहले ये काम हो गया है। फिर आपने अपने भाई को जब समझाया कि आपकी आपने वहाँ दुश्मनी नहीं है कि हाँ वहाँ जी, नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। फिर वो कहने लगा नहीं वो ऐसा नहीं है, वो मुझे बहुत अच्छा रखता है, वो मुझे रोजाना फोन करता है, मेरे सामने रोता है, मुझे बहुत जो है ना मतलब बहुत प्यार करता है वो, इसलिए वो यहाँ आ गया इसके साथ यहाँ पर रहने। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपका भाई जो था वो घर दामाद रहने के बाद उस बाप को ब्लैकमेल करता था कि तेरी बेटी पहले मेरे साथ गलत थी, देख तस्वीरें भी हैं, ये टॉर्चर करता था, जिसकी बुनियाद पे उसने गुस्से पे आकर, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही कत्ल को, गलत है कत्ल करना, लेकिन मैं बात सिर्फ बता रही हूँ जो मुल्जिम जस्टिफिकेशन देता है कि मेरी बेटी की तस्वीरें मुझे दिखाकर या मुझे परेशान किया जाता था, मुझे ब्लैकमेल किया जाता था और इस बुनियाद पर ये मेरा दामाद मुझसे कई बार पैसे ले चुका है और मैं तंग आ गया हुआ था इन चीज़ों से, और इसलिए मैंने ये सब किया। आप ये बात देखें कि कोई भी बंदा अपनी बीवी की ऐसी तस्वीरें बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता। ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसके दिखाता नहीं है। ठीक है। वो उसकी इज्जत थी, अब वो अब पहले से बहुत बेहतर हो चुका था। या आपका भाई उनको ब्लैकमेल करता हो कि मैं कत्ल कर दूंगा आपको, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्या ऐसा कुछ था? नहीं, हमें नहीं पता, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम ये कहते हैं हमारा भाई ऐसा था ही नहीं था। उसकी खुद 45,000 रुपया तनख्वाह थी वहाँ पेशावर में जहाँ पर वो रहते थे। बहुत अच्छी तरह वो रहता था वहाँ पर भी, बहुत खुश। यानी कि आपके भाई ने किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की? नहीं, हमें आप चचा हैं, आपका भतीजा था, जरा आप बताइए ऐसा हो सकता है? बच्चा था अभी, वो ब्लैकमेल नहीं कर सकता था। मुद्दइयों का कहना है कि इनका भाई ना ब्लैकमेलर था, ना किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस था, वो पहले से शादीशुदा था, उसने मोहब्बत की शादी दोबारा रचा ली। हम गुस्सा जरूर थे लेकिन उसके बाद मुआफी तलाफी हो चुकी थी और अब वो घर दमाद रह रहा था। जो कुछ भी किया वो मुलजिम ने अपनी किसी जाती रंजिश पे किया। क्या ऐसा सच है? क्या इसमें भी कोई बात छिपी है? आपको हकायक दिखाते हैं। उस्मान, आपने तो सब कुछ कवर किया मौके पे जाके, उस वक्त ये डकैती का रंग दिया गया, फिर बाद में पता लगा कि ये मुद्दई जो है ये शातिर मुलजिम है, इसने अपनी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी के सिक्योरिटी गार्ड को फंसाया पहले, फिर इसने नामालूम डकैतों का रंग दिया, जो मासूम बेटियां थी अंडर 18 उन्होंने भी पहले गलत गवाही दी। ये सारा मामला क्या था? ये ऑनर किलिंग है या इसके पीछे कोई और भी वजह है? इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या है, बहुत सी इसमें स्टोरीज जो हैं वो सामने आती रही हैं। हकीकत में ये है 15 साल बच्ची थी नूर फातिमा, जो ये सियालकोट समड़ियाल की जो है वो रिहायशी है। इसकी जफरवाल के काशिफ भट्ट से जो है वो 24 साल उसकी उम्र है, उससे इससे रॉन्ग कॉल पे रब्ता होता है और वहीं से इनका जो है ये दोस्ती और फिर ये जो है वो घर से भाग के शादी मुआशका शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद ये जो है वो घर से भागती है और भाग के जो है वो शादी कर लेती है। बेसिकली ये गैरत के नाम का ही कत्ल है, लेकिन इसमें और बहुत सारे जो मसाइल हैं वो सामने आए। ये जो लड़का था ये पहले से शादीशुदा था। अच्छा। और ये पहले से शादीशुदा था और अक्सर आए रोज़ जो है वो अपनी ये जो ससुराली हैं, ये जो मुलजिम है, इससे जो है वो पैसे मांगता था और उससे पैसे जो है वो उसको तंग करता था। तो वो बुनियादी तौर पे तो गैरत के नाम पे ये कत्ल हाँ, क्योंकि अगर खाली दामाद से तंग आके कोई कत्ल होता तो वो इसलिए भी वो शायद सामने वजह आती कि सिर्फ दामाद को कत्ल करता, उसने बेटी को भी कत्ल किया, बेटी को भी तो इसका मतलब है कि गैरत के नाम पर बेटी भी जो थी वो अपने शोहर की जो है वो साइड लेती थी। 15 साल उसकी उम्र थी, 7वीं क्लास की वो तालिब इल्म थी और जो है वो अपने शोहर के चूँकि साथ देती थी और वो समझता था वो मुलजिम कि ये मेरे तमाम मसाइल की जो जड़ है वो ये मेरी बेटी है, और फिर वो अपने दामाद से भी तंग था। तो मसला गैरत का था, लेकिन और फिर ये वजूहात बनती गई और बिलाखिर जो है वो उसने इन दोनों को जो है सिक्योरिटी गार्ड को फंसाने की ऐसी नौबत क्यों आई, और पूरे ही गांव के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड का ही नाम स्कूल के क्यों इसने पहले जो है वो नामजद करवाया? क्या रंजिश थी उस सिक्योरिटी गार्ड से इस मुलजिम की कोई? देखिए, रंजिश नहीं थी। जो हमने अपने तौर पे देखा और इन्वेस्टिगेट किया है उसमें यही है कि बाप को पहले भी अपनी बेटी पे शक था कि इसके उस चौकीदार के साथ जो है वो
सही, यानी कि एक तीर से वो अपनी तरफ से 3 शिकार कर रहा है। 3 शिकार कर कि पहला सिक्योरिटी गार्ड भी फंस जाए, ये 2 कत्ल हो जाएं और डकैती का रंग दे दूं और कुछ नकदी भी कह दूं कि मेरे घर से लूट के चली गई, चलो कहीं से वो भी रिकवरी में आए तो मेरे। बिल्कुल उसने जो प्लानिंग की, प्लानिंग की, उसने पूरी प्लानिंग करके और ये सारे मामलात को किया है। लेकिन ये है कि वो हकायक जो है वो सामने बिल्कुल आपने जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन सामने आई और जो कुछ उस्मान ने मौके पे कवर किया वो भी हमें बताया, और हकीकत यही है कि ये बाप खुद जल्लाद बन गया था। और हमने हमेशा अवेयरनेस दी अपने प्रोग्राम के थ्रू भी और बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी, ये बार बार कहा गया कि गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल मत कीजिए, निकाह उसका बुनियादी हक है। अगर आपको उसके होने वाले शौहर से कोई इख्तलाफ है तो आपका वो अपनी ज़ाती राय है कि आप उससे मिलना चाहते हैं नहीं मिलना चाहते, वो एक अलग बात है, लेकिन कानून को हाथ में मत लीजिए। जिस चीज़ की इजाज़त शरीयत देती है, जिस चीज़ की इजाज़त कानून देता है, उसमें गैरत के नाम पर कत्ल बहुत बेबुनियाद है।